जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज आपका आरओ और एआरओ का एग्जाम हो चुका है 11 फरवरी 2024 को। और मैं जानता हूं सभी जो विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की निरंतर तैयारी कर रहे थे, जिस दिन से फॉर्म फिल किया गया था उस दिन से लेकर के आज तक उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी थी, उनके लिए मैं जो एग्जाम दे करके आया हूं उनके लिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी 28 जुलाई 2024 को इसका मेंस देंगे, वहां तक पहुंचने के लिए इस एग्जाम की कट ऑफ क्या रहेगी, प्री एग्जाम की कट ऑफ क्या होने वाली है, इसके लिए जो मैं कट ऑफ बताऊं उससे आपका जो भी कट ऑफ है ऊपर जा रहा है, तो आप समझ लीजिए आप निश्चित श्योर हैं, निश्चित श्योर है। आप इस बात को निश्चित कर लीजिए कि मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो 100% 99.99% वही कट ऑफ समथिंग रहेगा। ये मेरा दावा और विश्वास भी ना, आप देख लेना जिस दिन आपका रिजल्ट आए ना उस दिन आप देख लेना कि हाँ पवन सर ने क्या कट ऑफ बताया था, वही कट ऑफ है। क्योंकि दोनों पेपर मैंने एनालिसिस कर लिए बहुत अच्छी तरह से। पेपर का जो लेवल था वो किस तरीके का है, हालांकि हिंदी का जो पेपर था लेवल था वो थोड़ा लो था, लेकिन जीएस में आप ये सोच रहे हो पेपर उसका लो था, ऐसा कुछ नहीं है। जीएस का पेपर ठीक ठाक था पिछली बार की अपेक्षा। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले इसकी कट ऑफ के बारे में वर्णन करता हूं, तो आइए देखिएगा। सबसे पहले तो देखिएगा, आपको अच्छी तरह पता है कि यूपीपीएससी इसको एग्जाम कराता है आरओ एआरओ का। आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें आपके टोटल पोस्ट थे आरओ तथा एआरओ में वो 411 के समथिंग थे। कितने थे? 411 टोटल पोस्ट थे। आपको अच्छी तरह पता है कि 411 पोस्ट थे, जिसका एग्जाम आज आप 11 फरवरी 2024 को 2 पालियों में देकर आए होंगे। पहला पेपर आपका जीएस का हुआ होगा। किसका? जीएस का बच्चा पहला पेपर हुआ है, जो इसमें 140 क्वेश्चन थे, और दूसरा जो पेपर हुआ है वो हिंदी का हुआ है, जो सेकंड पेपर है जिसमें 60 क्वेश्चन थे। तो देखिएगा, आप सबसे पहले आपने एग्जाम दिया होगा, जीएस का पेपर दिया है, उसका हिंदी का पेपर दिया है। इसकी फाइनल कट ऑफ क्या बनेगी वो आपको बताता हूं। आप 28 जुलाई का जो इसका मेंस एग्जाम होने के लिए जा रहा है उसके आप कितने दावेदार हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो देखिए, आप अच्छी तरह पता है आपको कि 28 जुलाई 2024 को इसका क्या होना बच्चा? मेंस होना है। क्या होना है? मेंस होना है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूपीपीएससी जब जितनी वैकेंसी होती है प्री क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 15 गुना बुलाता है। कितना गुना बुलाता है? 15 गुना बुलाता है। जो टोटल वैकेंसी होती है बच्चा, जैसे टोटल वैकेंसी आरओ तथा एआरओ में कितनी है तो बता सकते हैं 411 है। कितनी है? 411 है। लेकिन एक बात और मैं आपको यहां पर बताने के लिए जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नियम रहा है कि जब तक वो मेंस लेता है किसी परीक्षा का, जब तक किसी परीक्षा को मेंस लेता है तब तक उसमें कुछ वैकेंसियां और बढ़ जाती हैं। आप मान के चलिए इसका 15 गुना लगभग 6000 प्लस होता है। अगर 411 पद हैं तो आप मान के चलिए कि कम से कम 6000 प्लस कैंडिडेटों को आरओ और एआरओ के प्री एग्जाम में क्वालिफाई कराएगा। जो आयोग है वह कम से कम 6000 कैंडिडेटों को मेंस के लिए बुलाएगा, और ये 6000 से 6000 6500 तक हो सकते हैं। अब एग्जैक्ट डाटा तो मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता हूं, लेकिन 6000 तो 100% है। ये बात निश्चित करिए कि 6000 कैंडिडेट मेंस की परीक्षा देंगे 411 पद के लिए। अगर वैकेंसी बढ़ती है, मान के चलिए अगर वैकेंसी बढ़ती है, यह वैकेंसी समथिंग 500 के समथिंग हो जाती है या 465 वैकेंसी हो जाती है, तो यह आंकड़ा लगभग 6500 विद्यार्थी आपकी परीक्षा देंगे, ये दावा है। और इसमें वैकेंसी बढ़ेंगी, ये निश्चित है कि हो सकता है 450 हो जाए, 465 वैकेंसियां हो जाए या 500 के समथिंग हो जाए। तो मैं जानता हूं 6500 से लेकर के 7000 कैंडिडेट इस बार मेंस एग्जाम में बैठेंगे, यह निश्चित है। आप अच्छी तरह जानते हैं। और वैकेंसी बढ़ेगी, वैकेंसी बढ़ेगी। अब मैं बताता हूं इसकी मेंस के लिए अगर आपको बैठना है तो प्री में इसकी कट ऑफ क्या रहेगी।
पीटी में इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, पहले पेपर की कट ऑफ क्या रहेगी, दूसरे पेपर इनको मिलाकर के हिंदी कट ऑफ क्या रहेगी, दोनों मिलाकर कट ऑफ क्या रहेगी, और उसके बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, यही बताऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका टारगेट यदि 28 जुलाई 2024 है का बच्चा, आपका जो टारगेट है वो 28 जुलाई 2024 है। तो जो जीएस का पेपर हुआ है, आज जो पेपर हुआ है 11 फरवरी को जीएस का फर्स्ट पेपर हुआ है, उसमें यदि आपके 75 से 80 क्वेश्चन, कितने बच्चा, 75 से 80 क्वेश्चन सही हैं, नेगेटिव काट करके सब कुछ 75 से 80 क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं। हां, मैं जनरल वर्क की बात कर रहा हूं, किसकी, जनरल वर्क की, कैटेगरी बता दूंगा, चिंता न करें। अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हैं जीएस के पेपर में, क्योंकि इस बार जो जीएस का पेपर का बच्चा लेवल था ना, आप उठा के देखिए, यदि तो कुछ प्रश्न आपको लगे होंगे उसमें कि यह पेपर सरल है, लेकिन थोड़ा अंदर और जाएंगे ना तो ये पेपर जो पीसीएस का पेपर होता है, जो सिंपल पीसीएस होता है, उस टाइप से बन गया है। मैचिंग वाले अनेक क्वेश्चन हैं, लगभग 40-50 क्वेश्चन मैचिंग वाले हैं, जहां पर लोग कंफ्यूजन होते हैं। तो ये जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग 75 से 80 क्वेश्चन अगर आपके सही बैठ रहे हैं, हां मैं सच कह रहा हूं, 75 से 80 क्वेश्चन आपके सही हैं जनरल वर्ग में, तो आप मेंस लिखने के हकदार हो जाएंगे। इसके लिए एक शर्त दूसरी ये भी होगी, जब मेंस लिखेंगे, कि जो पेपर हिंदी का हुआ है, आपको पता है हिंदी का पेपर आपने दिया होगा, तो हिंदी का पेपर बिल्कुल सरल, अधिकांश सरल था। 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से इधर उधर थे, जो आपको लगे होंगे कि ये थोड़े से टफ हैं, अदरवाइज जो पेपर था बिल्कुल धुआं धुआं था पेपर, कहने का मतलब ये है। तो इसमें आपके नंबर, आपके प्रश्न कम से कम मान के चलिए, हिंदी के पेपर में आपके प्रश्न से लेकर के 52 से लेकर के 55 क्वेश्चन तक आपके सही है। कितने बच्चा, 55 क्वेश्चन तक सही है आपके, 52 से लेकर के 55 क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं हिंदी में। तो आप मेंस इनको सबको मिलाकर के, तो आप मेंस लिखने के दावेदार हो जाएंगे। अगर आपका स्कोर ये सही है, अगर आपका स्कोर बच्चा इतना है, मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर आपका स्कोर इतना है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मेंस लिखने के हकदार होंगे। आपने अपनी पेपर को कहीं ना कहीं से मिला लिया होगा, और नहीं मिला लिया है तो अब मिला लीजिए। अगर ऐसा होता है, जब एग्जामिनेशन हॉल में विद्यार्थी परीक्षा देता है तो जैसे लगता है मैंने सारे सब कुछ सही कर लिए, लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन से हॉल से बाहर निकल के आता है और ऑटो में बैठता है या वाहन बैठता है, तो 5-10 क्वेश्चन उसके बाद उससे गलत हो जाते हैं। मान के चलिए किसी विद्यार्थी ने 120 अटेम्प्ट किया, 120 में से 10 क्वेश्चन उसने ऑटो में गलत कर दिए, ऑटो वाले को दे दिए। घर तक आते आते जब घर पे आ जाता है तो कम से कम मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन फिर वो अपने घर वालों को दे देता है। तो 120 में से, आपको सीधी बात बताऊं, 120 में से वह 20 क्वेश्चन बाहर वालों को दे देता है कि आप ले जाइए। 10 क्वेश्चन ऑटो वालों को दे दिए, 10 क्वेश्चन परिवार वालों को दे दिए, बच्चे आपके 100 क्वेश्चन। कितने बच्चा, 100 क्वेश्चन बचे। अब आप 20 इनकी नेगेटिव मार्किंग काटेंगे, नेगेटिव मार्किंग काटेंगे इसकी, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है 1/3 की बच्चा क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो आपका स्कोर लगभग 80 के समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाता है, 80 के समथिंग आ जाता है जनरल वर्ग का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके 75 से लेकर के 80-85 तक क्वेश्चन सही हैं। 75 से 85 के बीच में आंकड़ा आपका सही बैठ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको मेंस लिखेंगे। यहां पर आपका इतना बैठ रहा है जीएस में, और यहां 55 बैठ रहा है यहां पर, तो आप मेंस लिखने के हकदार होंगे। बिल्कुल बच्चा, मेंस लिखने के आप निश्चित हकदार होंगे। जो एग्जाम 28 जुलाई 2024 को होने वाला है। कब होने वाला है, 28 जुलाई 2024 को होने वाला है। ये आपका अगर सिस्टम है प्री पास करने का। और यदि अब मैं बताता हूं आपको बच्चा कि जो मेंस होगा, इसकी जो कैटेगरीज वाइज जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, कैटेगरीज वाइज, वर्ग अनुसार कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ
क्या रहेगी 2024 में आरओ और एआरओ की। तो ध्यान दीजिए, अगर कैटेगरी वाइज देखते हैं हम लोग तो जनरल वर्ग है, जनरल वर्ग की जो कट ऑफ जाएगी वह 120 से लेकर के 130 तक जाएगी, 120 से लेकर के 130 तक जाएगी। जनरल वर्ग की जो कट ऑफ है बच्चा वो 120 से लेकर 130 तक चली जाएगी। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये लगभग 110 से लेकर के 120 के समथिंग जाएगी। और ओबीसी की बात करें, ओबीसी की देखा जाए तो ओबीसी कट ऑफ समथिंग ऐसी रहेगी 115 से लेकर के 125 के बीच में, 125 के बीच में इस तरह से रहेगी ओबीसी की। और एससी की बात देखें तो एससी कट ऑफ आप मान के चलिए 100 से लेकर के 110 के बीच में रहेगी। कितनी रहेगी? 110 के बीच में, 100 से लेकर के 110 के बीच में रहेगी कट ऑफ। और एसटी की कट ऑफ रहेगी 90 से लेकर के 105 के बीच में रहेगी। ये एसटी की कट ऑफ रहेगी। तो मैंने आपको ये जो फाइनल कट ऑफ थी वर्ग अनुसार बताई। जनरली कट ऑफ है 120 से लेकर 130 तक जाएगी, निश्चित है ये। ईडब्ल्यूएस की 110 से लेकर 120 में रहेगी, लेकिन ओबीसी कट ऑफ 115 से लेकर के 125 तक जाएगी, निश्चित है। एससी में अगर आप 100 से लेकर के 110 तक जाएगी, और एसटी में 90 से लेकर के 105 तक ये कट ऑफ आपकी रिजल्ट अनुसार जाने वाली है। आप देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना और चाहता हूं, यह परीक्षा है वो लगभग 60% विद्यार्थियों ने दी है, 50 से 60% विद्यार्थियों ने, 50% विद्यार्थी इसमें अनुपस्थित रहा है। यह आंकड़ा भी आपने देखा होगा। तो इन सब बातों को देखते हुए अगर आप ये आंकड़ा छू रहे हैं अपने प्री एग्जाम में, तो आप निश्चित ही आज से ही मेंस की तैयारी में लग जाइए। किसकी तैयारी में? 28 जुलाई को जो मेंस हो रहा है, 28 जुलाई 2024 में जो मेंस हो रहा है, यूपीसीएस जो मेंस करा रहा है, आप आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए। उसका सिलेबस देख लीजिए। और आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप एक काम करिए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसका टोटल सिलेबस है, कौन कौन से पेपर होंगे, कैसे कैसे होंगे, वो आपको अगले सेशन में दे दूंगा। आप सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। और आपको एक बात फिर बताना चाहता हूं, मैं ऑल सब्जेक्ट जीएस के फ्री पढ़ाता हूं, करंट अफेयर पढ़ाता हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी बच्चा। मैं जो इसका मेंस का क्या सिलेबस होगा वो जल्द आपको बताने वाला हूं। ये कल इसका सेशन आ जाएगा, अगर सेशन को आप सब्सक्राइब कर लेते तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।